हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, उसमें मैंने टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या है। ठीक है, कभी कभार आपके मन में आता होगा कि एक्चुअली ये मेरे प्रति क्या इंटेंशंस रखते हैं। ठीक है, तो आपके मन में अगर ऐसी बातें आती है कि आपको इनकी इंटेंशंस पता नहीं है, तो मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ और आज एक रीडिंग आपके लिए जर्नल बनाने वाली हूँ। ठीक है, ये जर्नल रीडिंग है, फिर से बता रही हूँ। ठीक है, और सारे मैसेजेस इंट्यूटिव होंगे, यानी कि मेरे दिमाग में जो आएगा मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, जितने आपसे मैच करे लीजिएगा, अदरवाइज़ ये सोचिएगा कि ये किसी और के लिए है। ठीक है, अगर कोई मैसेज आपसे नहीं मिलता है। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बिल्कुल अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं और ट्राई कर लीजिए, ऐसे चार्जेस नहीं मिलेंगे। फुल रीडिंग मैं करती हूँ, एक दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ। आपकी रीडिंग में आपके सामने शफल करके कार्ड निकाल के मैं आपको वीडियो बना के भेजती हूँ। ठीक है, आपकी सिचुएशन में मैं आपको आउटकम तक बताती हूँ, नियरेस्ट फ्यूचर का। ठीक है, और इसके अलावा अब्रॉड हैं तो भी आप बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट, आपको अपने पार्टनर को जिस तरह से याद करते हैं उसी तरह याद करना है। ठीक है, कोई स्पेशलिटी नहीं है, कोई दबाव नहीं है। अगर आपका मन शांत नहीं है, भटक रहा है, कुछ और आप कर रहे हैं, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये रीडिंग जब देख रहे हैं आप शांत होने चाहिए और बिल्कुल पीस माइंड में आप सिर्फ इसी पे फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए 2 सेकेंड्स के लिए। ऑल राइट, सबसे पहले मैं देखूंगी आपके पार्टनर आपके लिए शुरुआत से क्या सोचते हैं। ठीक है, फिर मैं इनकी फीलिंग्स बताऊंगी अभी की क्या है, और फिर इनकी इंटेंशंस बताऊंगी। ठीक है, आपके प्रति इस तरह की आज की रीडिंग होने वाली है। हाँ, बेशक मैं स्टार साइन लूँगी। गाइस देखिए, आज मुझे स्टार साइन कहूँ तो लिब्रा यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, टॉरस दिखाई दे रहा है, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, ऑल राइट, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लियो भी कोई हो सकता है, लेकिन साइन का कुछ नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। जो मैं मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, लिब्रा यानी तुला राशि, वृषभ राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑल राइट, देखिए सबसे पहले अगर इनकी एनर्जी में बताऊँ तो सबसे पहले देखिए ये आपके कनेक्शन में ये हमेशा से क्या सोचते हैं। ठीक है, एनर्जी इसका मतलब ये आपके बारे में ओवरऑल क्या थिंकिंग है। तो ये शुरुआत से अगर मैं देखूँ तो आपके बारे में ये हमेशा जब सोचते हैं तो ऐसा ही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपका इनका कनेक्शन, मतलब जैसे कि एक न्यू बिगनिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें ऐसा मुझे यहाँ पे सुनाई दिया। ठीक है, न्यू बिगनिंग आपसे जब भी ये करते हैं या फिर आपके पास आते हैं तो इनको लगता है कि एक बहुत नयापन है। हर बार जब आपसे मिलते हैं तो इनको लगता है कि एक नयापन, एक नई चीज़ मुझे मिली है। यानी कि कुछ ना कुछ आप ऐसे बोलते हैं जिससे कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ ऐसी नई बात सुनी है जो कि पहले नहीं सुनी। ठीक है, यहाँ पे ये जैसे ऐसा लगता है मुझे इनके हमेशा से थिंकिंग आपके लिए क्या है, यानी कि एनर्जी क्या है। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये हमेशा से मतलब डिज़ायर करते थे कि आप जैसा कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में आए। ठीक है, रिलेशनशिप में ये बहुत, मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा पक्के नहीं है। मतलब जो भी रिलेशनशिप इनका बनता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। ठीक है, इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा, इनका प्रेजेंट अच्छा नहीं रहा, और प्रेजेंट में अगर आप हैं तो आपके लिए ये यही सोचते हैं कि आप जैसा, मतलब इनको डिज़ायर है, इनकी जो तमन्ना थी, जिस तरह से आप हैं, जिस तरह से आप पूरी तरह से, आप जिस तरह से भी अपने आप को कैरी करते हैं, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। और डेफिनेटली जैसे कोई आप ही इनके डिज़ायर्स हैं, यानी कि हमेशा से आप ही के जैसे पार्टनर का मतलब ख्वाब देखते थे। ठीक है, ये मतलब जैसे कोई दिल की एक तमन्ना है जिसको पूरी करना चाहते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए ये कोई दिल की बात भी आपको बताना चाहते हैं। मुझे बहुत से लोगों का नया कनेक्शन लग रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम तो हो चुका है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपका
कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत रीसेंट लग रहा है, 5 मंथ का कनेक्शन लग रहा है, न्यू कनेक्शन लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए 5 years भी हो सकता है, ठीक है। 3 या 5 years आपके रिलेशनशिप को हो चुके होंगे या फिर चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये मतलब जैसे कोई सच्चाई बताना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत दिन से आप मिल तो रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। इवन आप देखते ज़रूर हैं, रोज़ एक एक दूसरे को मिलना होता है, वर्क प्लेस एक है, जाना आना एक ही रोड से है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इनकी जो थिंकिंग है वो आपके लिए ये है कि आप बहुत हिम्मत और ताकत रखते हैं, ठीक है। आपके लिए ये हमेशा न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं, जैसे कोई रेडी है आपके लिए, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और बहुत ज़्यादा जैसे कोई रिलेशनशिप में ऐसी एनर्जी है जैसे कोई बरसों से आपको जानता है। इवन आप जब भी मिले हैं, मैं उसकी बात नहीं करूँगी, आपका कितना पुराना कनेक्शन है ये मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ काफ़ी पुराना है। अगर नया भी है तो इनको यही फील होता है, आपके जो इंसान है, आपके पार्टनर जो हैं, उनको ये फील होता है कि आपका इनका मतलब आप बहुत दिनों से मिले हुए हो और आपका इनका कोई पास्ट रह चुका है, ठीक है। जब भी आपसे बात करते हैं तो इनको ये लगता होगा कि डेफिनेटली आप इनसे बहुत पहले से मिल चुके हो, ठीक है। आपके बारे में जानना हालांकि ये चाहते हैं, लेकिन कई बातें इनको ऑलरेडी पता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। यहाँ पे इनके माइंड में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ये आपके साथ डेफिनेटली आगे तक जाएंगे, ठीक है। ये शुरुआत से जब भी आप मिले हो या जब से आपसे बातें हुई हैं, तो इन्होंने इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचा है, ठीक है। क्योंकि इनका थर्ड आई चक्रा, यानी कि इनका जो माइंड में जो किसी बात के लिए क्लियरिटी होती है, यानी कि दिमाग में कुछ क्लियर है आपके लिए कि आप एक ऐसे इंसान हो जिनकी हमेशा इनको डिज़ायर थी, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंटीमेट कनेक्शन आपसे मानते हैं, और डेफिनेटली ये जैसे कोई बहुत आगे बढ़ जाना चाहते हैं आपके कनेक्शन में, ऐसा मुझे इनको फील होता है। इनको डिज़ायर्स आपके लिए बहुत हैं। मुझे अभी ये भी लग रहा है कि इनकी दिली तमन्ना है कि आपके जैसा कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में आए और इनको प्यार दे, ठीक है। ये आपसे इंटीमेसी फील करते हैं, आपसे ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे अट्रैक्शन है। और यहाँ पे इनको ये लगता है कि आप जैसे शायद इनको पता नहीं, मुझे अजीब सी एनर्जी आ रही है, लेकिन मैं बताऊंगी ज़रूर। आप जैसे इनको, जैसे आपके प्रति ये बहुत ज़्यादा जैसे कोई कनेक्टेड फील नहीं करते, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि आपसे इनका कुछ लगाव है, कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है, ठीक है। ये जो भी पार्टनर है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो आपको भी ये लगता होगा इनके बारे में कि इनसे कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन आने वाली ऐसी चीज़ें हैं जिनके कुछ तूफ़ान ऐसे हैं जो जो एनजाइटी पैदा करते हैं। आप दोनों के कनेक्शन में कुछ डर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा गहराई से इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डीपली आपको जानना चाहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत घबराते हैं और कहीं ना कहीं डरते हैं किसी बात से। कुछ एनजाइटी है इनको, पास्ट में इनका कुछ पास्ट रह चुका है, उसको भुलाने के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है इनको, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। इनका पास्ट काफ़ी अच्छा नहीं रह चुका, जो भी रिलेशनशिप है वो कभी वर्क नहीं करें, और डेफिनेटली इनको एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि वाकई में इनके डिज़ायरेबल हो, ठीक है, इनकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग हो। यहाँ पे देखिए कोई ना कोई ऐसा पर्सन, गौर से सुनिएगा, कोई ना कोई ये भी सोचते हैं, इनकी थिंकिंग आपके लिए बता रही हूँ, ठीक है। ओवरऑल ये क्या सोचते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप इनसे छुपाते हैं। ये ऐसा पर्सन है, कोई ना कोई ऐसी बात है, मैं पर्सन तो नहीं कहूँगी सॉरी, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप इनसे छुपाते हैं। ये बार बार ये सोचते हैं कि क्या आप छुपा रहे हो, कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, ऐसा इनको फील होता है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है मैं मतलब क्लियरली कुछ भी नहीं बता पाऊँगी, लेकिन इनको ये लगता है कि आप कहीं ना कोई चीज़ है आपके जीवन में ऐसी जो कि छुपाते हो, ठीक है। आपसे इनका कनेक्शन, यानी कि ये अपने आप को इतना बहुत ज़्यादा लायक नहीं मानते, लेकिन आपसे इनका कनेक्शन हुआ है तो आप भी थोड़े से अटैच हैं। तो ये अटैचमेंट क्यों है, इसके लिए इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ इनसे छुपाते हो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा है, जैसे कि इनका मैं पास्ट बता रही हूँ कि इनका पास्ट कभी भी अच्छा नहीं रह चुका, लेकिन ये जब से आपसे मिले हैं काफ़ी एनर्जेटिक और एक्टिव हो चुके हैं, पॉजिटिव सोचने लगे हैं। तो इनको लगा है कि शायद हो सकता है कि आपका भी पास्ट अच्छा नहीं है, लेकिन आपने बहुत कुछ छुपाया इनसे, ऐसा इनको फील होता है, ठीक है। इनकी करंट एनर्जी मैं अगर देखूं तो क्या है, करंट फीलिंग्स एक्सक्यूज मी, देखिए आपके लिए 3 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा, और 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यहाँ पे देखिए इनको हमेशा से ये लगता है कि देखिए करंटली भी ये सोच रहे हैं कि मतलब ये कुछ ना कुछ आपसे भी छुपाते हैं, जैसे कि ये आपके लिए सोचते हैं तो इनको भी मतलब इन्होंने भी कुछ ना कुछ आपसे छुपाया है। ये कभी आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे, यानी कि इनको लगता है कि मैं रिलेशनशिप में चाहे कितनी कोशिश कर लूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है किसी की इंटेंशंस क्या है और फील क्या वो क्या कर रहा है, ठीक है। फीलिंग को हम दिमाग में नहीं लाते, फीलिंग्स रहती है आपके प्रति, इनकी भावनाएँ
एक्सक्यूज़ मी। आपके प्रति इनकी भावनाएं बहुत प्योर है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई बड़ी बात नहीं छुपाई, लेकिन ये जानते हैं कि आपको ये कभी भी कमिट नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे बड़ी बात, ये आपको जस्टिस नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पे शादीशुदा हैं और अपनी शादी को छोड़ के ये आपके साथ नहीं आना चाहते, लेकिन जहाँ तक आपके प्रति इंटेंशंस की बात है, इनके माइंड में एक क्लियरिटी ज़रूर है कि ये कभी आपको धोखा नहीं देंगे। जो भी बात है वो आपको कही भी होगी इन्होंने, और डेफिनेटली आप भी कुछ ऐसा ही समझ रहे हैं कि यानी कि जो भी बात है वो सच बताई जाए, ठीक है। कभी भी आपसे ये झूठ नहीं कहेंगे। इनको ये लगता है कि देखिए, करंट फीलिंग्स मुझे लगता है कि इन्होंने यही बात छुपाई है कि ये कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। आपसे जस्टिस नहीं कर सकते। इनकी इच्छा तो है कि आपको कमिटमेंट दें, लेकिन आपके रिलेशनशिप को कोई ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जो कैजुअल नहीं हो, ठीक है, जिसमें श्योरिटी हो, जिसमें आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। इवन मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि अगर ये मैरिड हैं तो मैरिड को छोड़ के आपके साथ कनेक्ट होंगे, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन ये आपसे चाहते ज़रूर हैं कि कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन हो जिसमें श्योरिटी हो, कोई जैसे कोई फ्लर्ट नहीं हो, ठीक है। इस तरह से इनके इरादे आपके लिए करंट फीलिंग्स में भी यही आ रहा है कि इरादे इनके गलत नहीं हैं। आपको ये जैसे कोई एम्प्रेस मानते हैं, एम्प्रेस के साथ कोई भी दगा करे तो ये सही नहीं होता, ठीक है। आप बहुत अच्छे इंसान हो इनके लिए, आप इनको नर्चर करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, इनको ये फील हो रहा है। और डेफिनेटली आप कोई इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की मतलब जैसे इनसे कोई बिना शर्त के, जैसे कभी कभी मैंने सुना है कि कोई कुछ लोग प्यार करते हैं तो उसके बदले कुछ मांगते भी हैं, तो इनका जो प्यार है वो बिना मांगी, यानी कि इन्होंने कुछ कमिटमेंट भी नहीं दिया। ये आपकी सिचुएशन समझते हैं, लेकिन फिर भी आपको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी आपसे कोई डिमांड नहीं करते। और सच्चाई ये है कि आप भी इनको कभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है, ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आप काफ़ी मैच्योर हैं और आपके पार्टनर भी काफ़ी मैच्योर ऐसा लग रहा है। और डेफिनेटली ये आपसे बहुत मतलब जैसे कि आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, यानी कि आपको क्या दे सकते हैं, मतलब ये मतलब ये इनके पास कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको दे सकते हैं। इवन देने को बहुत कुछ है, लेकिन ये सोचते यही हैं कि आप बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में हो, यानी कि आप बहुत रेस्पेक्टिव हो, लवेबल हो, और आपको कोई भी मिल सकता है, तो ये आपको क्या दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस एनर्जी से बाहर आने के लिए कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अब मैं अगर दूँ तो इनको क्या वादा करूँ, क्या दूँ, क्योंकि ये कमिटेड हैं ऑलरेडी, ठीक है। मुझे यहाँ पर जस्टिस नज़र नहीं आ रही, आपको ये कभी भी जस्टिस नहीं दे सकते। इनको ये फील होता है, लेकिन प्यार आपके लिए भरपूर है, ठीक है। एक जेन्युइन फीलिंग से प्यार भरी, जिसके कारण ये आपको ऑफर देने से नहीं चूकते। आप चाहे इनको शायद कभी कभी बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत कुछ मतलब जैसे कोई लड़ाई होती है या फिर कुछ कहा सुनी होती है, तो उसमें आप कुछ कहते होंगे, तो ये पलट के आपको कभी भी नहीं कहते कि आपकी बातों का इनको बुरा लगा। इवन आप ही शायद सॉरी कहते हैं, मुझे ऐसा भी लगता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको हमेशा एक ऑफ़र देने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन ये ऑफ़र ऐसा नहीं जो कि आपको आपके लायक हो, ठीक है। हमेशा ये ऐसा, इनको दिल टूट जाता है जब भी आपके बारे में सोचते हैं कि आपको ये आगे तक कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको ये कोई वादा या कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, सब डिपेंड करता है भगवान के ऊपर। आप, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे मैं डिवाइन को, एनर्जीज़ को, भगवान को, जो हमारे एंजल्स हैं उनको बहुत मानती हूँ। और डेफिनेटली अगर ईश्वर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इनको अभी फीलिंग ऐसी आती है कि आपके कनेक्शन में इनका और आपका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए आपको कोई वादा नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर आपके लिए सोचते हैं, और इनकी फीलिंग्स जो है जेन्युइन है, ठीक है। और ये हमेशा जब भी आप इनसे दूर जाना चाहोगे, आपको वापस पलट के अप्रोच करेंगे, ठीक है। इनकी इंटेंशंस मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले इनकी इंटेंशंस आपके प्रति क्या है, बिल्कुल प्योर है। यहाँ पे बिल्कुल कोई फ्लर्ट एनर्जी नहीं है, जैसे कि कोई प्यूरिफिकेशन कर रहा है अपने दिमाग में। आपके लिए इनको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है, और ये एक जैसे कि दावा करते हैं ना कि मैं आपके साथ कभी भी धोखेबाजी नहीं करूँगा, ये आपके साथ चलना चाहते हैं। और जैसे कोई अपनी अपनी एनर्जीज़ को या अपनी इस रिलेशनशिप को क्लेम करना चाहता है, यानी कि अपनी अंतरात्मा को जगाना चाहता है कि आपके लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप को जगा रहा है, कोई क्लेम कर रहा है। और सफलता जैसे कि आपके कनेक्शन में इनको मिलनी चाहिए, ऐसा इनकी इंटेंशंस है, ठीक है। इनकी इंटेंशंस ये है कि कोई भी जो पास रह चुका है उसको रिलीज़ करके आप इनको हील करें, ठीक है। इसीलिए कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आपसे गहराई से नाता चाहते हैं, और आपसे बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर ये बंद हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी मैसेजेस लेंगे, ठीक है। तो मुझे आपके कनेक्शन में इनकी तरफ से ये लग रहा है कि, एक मिनट उसको खड़ा करने की कोशिश करती हूँ, नॉट, लेकिन आपके कनेक्शन में इनके इंटेंशंस और क्या है, तो ये बदलना चाहते हैं, एक तरह से रीबर्थ चाहते हैं आपके कनेक्शन में। ये जैसे कि आपकी रियूनियन हो जाए, आपका कनेक्शन एक नए लेवल से शुरू हो। जो भी डर है आप दोनों की, शायद आप दोनों को ही पता है कि इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन ये आगे तक की सोच रहे हैं, यानी कि भविष्य में क्या होना चाहता है। एक इंसान ऐसा है जो कि, ये आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ, ये इंसान जो है आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। जिस भी वे में आप इनका रिलेशनशिप एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करें, उस वे में रहना चाहते हैं। लवर तो आप हैं ही, डेफिनेटली आपकी जो दोस्ती है वो बहुत गहराई तक जाएगी, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इनकी इंटेंशंस यही है कि आपकी जो दोस्ती है वो बहुत मतलब दोस्ती से कहीं बढ़कर हो, ठीक है। कभी भी आप इनको याद करें, हम रात को दिन को जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हमेशा आपके लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक रीबर्थ चाहते हैं, एक बदलाव ऐसा चाहते हैं जो कि आप ही के लिए ये चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में इनको एक पावर आ गई है। चाहे दुनिया कुछ भी समझे इस रिलेशनशिप को, कई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये भी रिलेशनशिप मुझे ऐसा ही लग रहा है, आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं, और एक पावर जैसे कोई अपने आप में जगा रहा है, ठीक है, अपनी अंतरात्मा को जगा रहा है कि ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, इनकी हीलिंग आपकी हीलिंग होनी है। और डेफिनेटली ये जो इम्पॉर्टेंट रिश्ते हैं वो कहीं अपनों से बहुत ज़्यादा है, अपने रिलेशनशिप अपनेपन के रिलेशनशिप है उनसे बहुत कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका कनेक्शन इनके लिए बहुत अच्छा है, और ये इनकी इंटेंशंस ये है कि ये फ़्लो के साथ चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती कोई कमिटमेंट लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपकी एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। इंटेंशंस इनकी यही है, आपके जो भी पार्टनर है ये गो विद द फ्लो के साथ चलना चाहते हैं। जैसे कि कोई प्यूरीफाई पानी होता है ना, पानी अपनी जगह खुद बनाता है, उसी तरह से ये फ्लो में बहना चाहते हैं, डिवाइन एनर्जी से कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप पे वर्क करें, ठीक है। लेकिन जहाँ भी आपका रिलेशनशिप आगे भविष्य में ले जाना चाहेगा वो उसी तरफ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये अभी कभी आपको फोर्स नहीं करेंगे, किसी काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे, और आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से चीज़ें चल रही है आप दोनों में उसी तरह कंटिन्यू करें, गो विद द फ्लो, ठीक है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, इनको ये लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये डेफिनेटली आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें कोई डिमांड नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप बहुत बहुत फ्रेंड लेवल से कहीं ज़्यादा हो, ठीक है। इनके इंटेंशंस यही है कि आपका कनेक्शन एक बहुत ही प्योर कनेक्शन हो, जिसमें आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हो और कोई भी गलत फहमी या फ्लर्ट आपके बीच में ना आए, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ की बात करूँ तो मैं डेफिनेटली आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपकी बातें इनको बहुत ज़्यादा भाती है, और डेफिनेटली आपने इनको जीवन में जीना सिखाया है। जीवन के कुछ अमूल्य जो उपदेश होते हैं, मतलब होता है जीवन जीने का। देखिए, एक जीवन तो सभी जीते हैं, ठीक है, जानवर भी जीते हैं और पेड़ पौधे भी जीते हैं, लेकिन हम जब मनुष्य हैं तो उस जीवन में किस तरह से हमको जीना चाहिए ये आपने सिखाया, ठीक है। ये शायद इनके हो सकता है कि बचपन जो इनका है ख़राब बीता है, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज़ मुझे यहाँ पे इनके बचपन के दिख रहे हैं, इनको हील होने के लिए, और जो जब बड़े हुए तो भी मुझे इनके हिसाब से लग रहा है कि कोई भी रिलेशनशिप इनको, जैसे कि कहते हैं ना, बचपन से क्या सिखाया गया है हमको वही चीज़ें हम बड़े होके करते हैं। तो मुझे यहाँ पे इनके जीवन में ऐसा ही लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा नहीं था, ठीक है, बहुत कुछ स्ट्रगल थी। मतलब इनके जैसे कोई बचपन का कोई ड्रामा था, इनके साथ कुछ हुआ, जैसे बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत दुखी था, मतलब इन पे ध्यान नहीं दिया गया बचपन में भी, ठीक है। जो बातें वाकई में केयर होनी चाहिए ना बच्चे की, उस तरह से नहीं हुआ। तो ये जिस जिस फ्लो में जो देखा इन्होंने वही सीखा, और जो दुनिया में हो रहा है वो देखा। बड़े होके भी इन्होंने रिश्तों को उसी तरह देखा जो ये समझ पाएँ। एक जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत गहरे कनेक्शन में कभी नहीं आए, ठीक है। इवन आपके पार्टनर मुझे मैरिड लग रहे हैं, लेकिन इनकी मैरिज भी मुझे बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान है। अगर किसी को अपनाते हैं तो छोड़ना इनको, मतलब जैसे सच्चाई पसंद इंसान है, कि सच्चाई क्या है, कि आपके रिलेशनशिप में इनका भविष्य नहीं है, तो ये उसी तरह से चलना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते, आपको भी नहीं और जो इनके साथ है उनको भी नहीं, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और एक डीपर लेवल तक जाना चाहते हैं, ठीक है। आज मुझे खास बातों में ये दिखाई दिया है कि देखिए, आपको 3 नंबर दिखता होगा, ठीक है। आपके इस रीडिंग में मुझे बटरफ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट लगी। अगर आपके आसपास या फूलों पे आपको बटरफ्लाई दिख रही है कहीं पे, तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। येलो और पिंक कलर की बटरफ्लाई है तो बहुत ही बढ़िया बात है। येलो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे ये कनेक्शन जो है, एक जैसे कि कहते हैं ना कि डिवाइन ने बनाया है, ठीक है। ये कनेक्शन उसी तरह चलेगा, आपके चलाने से नहीं चलेगा। यहाँ पे मेन एनर्जी मुझे ये लग रही है कि कनेक्शन कोई ना कोई, जैसे कि आप दोनों को सीखना है कुछ इस कनेक्शन से, उस वजह से हुआ है, और ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक ले जाएगा, आप चाहे ना चाहें। लेकिन ये एनर्जीज जो है डिवाइन की तरफ से है, ठीक है। ये आपका कनेक्शन, आपको कुछ सीख है, आपकी हीलिंग होने को है, आपको कुछ नया कुछ सीखना है इस कनेक्शन से, तो ये आपकी ग्रोथ के लिए कनेक्शन। ओवरऑल मैं कहूँ तो ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, और ये हर कार्मिक कनेक्शन गलत नहीं होता, कुछ सिखाने के लिए आता है। तो ये बातें बहुत ध्यान में देने की बात है। ट्विन फ्लेम सोलमेट मैं नहीं मानती हूँ, हालांकि होते हैं जीवन में, लेकिन बहुत रेयर होता है उनको पहचानना, ठीक है। कौन है ट्विन फ्लेम
फ्लेम कौन सोलमेट है ये बहुत कोई भी नहीं बता सकता। बहुत कम, बहुत ज़्यादा हाई फाई जो रीडर्स होते हैं वही जान सकते हैं। इवन मैं मेरे बारे में यही कहूँगी कि डेफिनेटली इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इनकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, तो कौन से स्टेज में कौन चल रहा है ये बताना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। जिनसे भी ये रीडिंग मैच करी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप एक कार्मिक कनेक्शन में हैं और बहुत कुछ ये कार्मिक कनेक्शन अच्छा है, बुरा नहीं है, और ये आपको कुछ सिखाने आया है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से बातें चल रही है उस फ्लो में बहें, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपको ये मैसेज है कि जो चल रहा है उसको चलने दें, आगे भी वही होगा जो कि डिवाइन चाहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की रीडिंग को एंड करने जा रही हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलूँगी गाइस। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो लाइक दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं देखती हूँ कि मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते गाइज। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता, थोड़ा सा सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबा के आप हमको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।